हेलो दोस्तों एंड वेरी वेरी वेलकम टू यूपीपीएससी वाला। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश के हाथों लगा एक ऐसा जैकपॉट जिसकी चर्चा हर जगह हो रही है। दोस्तों उत्तर प्रदेश का जो सबसे पूर्वी डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है बलिया, यहाँ पे एक बहुत बड़े क्रूड ऑयल रिजर्व होने की संभावना है, जिसके चलते ओएनजीसी ने यहाँ पर डीप ड्रिलिंग करना शुरू कर दिया। तो चलिए क्या है खबर और किस तरीके से ये पूरी ड्रिलिंग की जा रही है आपको समझाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ जो तस्वीरें हैं ये न्यूज में काफी ज्यादा वायरल हो रही हैं, जहां पर ओएनजीसी ने रातों रात यहां पे आसाम से मंगा करके ये एडवांस ड्रिलिंग मशीन से डीप ड्रिलिंग करना शुरू कर दिया है। ये है बलिया का सागर पाली का क्षेत्र जो गंगा बेसिन में पड़ता है, जहां पर ये आप एडवांस ड्रिलिंग मशीन्स को देख पा रहे हैं। ये खबर क्या थी, किस तरीके से यहां पे पता चला और क्या क्या यहां पे आगे होने की उम्मीद है, चलिए आइए समझाते हैं। तो सबसे पहले किनके खेतों में ये क्रूड ऑयल का भंडार निकला और किनकी परिवार हो रही है माला माल, चलिए समझते हैं। तो दोस्तों हमने चित्तू पांडे जी का नाम सुना होगा, जिनको हम बलिया का शेर बोलते हैं। इनके परिवार की ही जमीन पे पिछले कुछ दिनों पे हमने ज्वलनशील पदार्थ निकलने की घटनाओं को देखा, जिसको इनके परिवार ने यहाँ पे ओएनजीसी के अधिकारियों को बताया भी। और फिर जब ये बात दिल्ली पहुंची तो ओएनजीसी ने यहाँ पर इसको सीरियसली लेते हुए यहाँ पर ड्रिल करके इसका पता लगाने का फैसला किया। और फिर उसके बाद से इन्होंने ये जो चित्तू पांडे जी के परिवार हैं उनकी जमीन को 3 सालों के लिए लीज पर ले लिया, मतलब किराए पर ले लिया, और किराया दिया हर साल के लिए 10 लाख रुपए। 10 लाख रुपए ये किराया देंगे हर साल तक। और अब यहाँ पे ड्रिलिंग करनी शुरू की गई है ना, ड्रिलिंग करनी शुरू की गई। और ड्रिलिंग करने पर 3000 से 5000 मीटर की गहराई पे हो सकता है कि यहां पर तेल की एक क्रूड ऑयल की एक बहुत बड़ा सा रिजर्व मिल जाए, जो हमारी बहुत बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दे। तो ये संभावना के साथ ओएनजीसी ने ये जो डीप ड्रिलिंग के लिए आसाम से एडवांस मशीनों को मंगाया और ये ड्रिलिंग करने का काम शुरू भी कर दिया गया है। अब होने क्या वाला है कि हमारे इंडिया में ऑलरेडी जो क्रूड ऑयल्स हैं बहुत ही लिमिटेड हैं। आप देखिए वेस्टर्न कोस्ट में, ये गुजरात महाराष्ट्र में जैसे अंकलेश्वर, खंबात, कलोल है ना, मुंबई हाईवे, यहां से तेल निकलते हैं। और ये नॉर्थ ईस्ट में आप आसाम में देख पाएंगे किस तरीके से डिगबोई, नहरकटिया में तेल निकलते हैं। लेकिन ज्यादातर हमारे जो प्रॉब्लम्स हैं वो फुलफिल नहीं हो पाती हैं, इसीलिए हम 85% हमारी जो भी 85% रिक्वायरमेंट है ये हमको रसिया से, देन उसके बाद से सऊदी अरबिया, इराक, इनसे पूरी करनी पड़ती है। और हमारे जो नेचुरल गैसेस हैं वो भी हमें 50% तक मंगानी पड़ती है, 50% तक बाहर से मंगानी पड़ती है। तो एक हमारी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ये फॉसिल फ्यूल्स है ना। हमें फॉसिल फ्यूल्स के लिए इलेक्ट्रिसिटी, हमारे जितने भी व्हीकल्स हैं पेट्रोल डीजल से चलने वाले, वो पूरी तरीके से डिपेंडेंट है इन देशों के ऊपर। और कीमतें इसीलिए आप देखते होंगे इतनी ज्यादा बढ़ जाती हैं। और ये जो हमारे इतने बड़े रिसोर्स का पता लगा है खासतौर पे बलिया में, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी खबर है। लेकिन ओएनजीसी ने क्या रातों रात ये फैसला ले लिया था? तो हम आपको कुछ दिनों पहले ओएनजीसी की एक रिपोर्ट के बारे में बताना चाहते हैं। देखिए यहाँ पे हमारे बहुत ही लिमिटेड रिजर्व थे और इंडिया ने यहाँ पर अपने कहां पे रिजर्व हो सकते हैं उसकी तलाश करना शुरू किया। तो पता चला गंगा बेसिन में जो 300 किलोमीटर तक का एरिया है, ये प्रयागराज से लेकर के बलिया तक शुरू होता है। तो ये जो एरिया है गंगा बेसिन का, यहां पर ये 300 किलोमीटर का जो एरिया है, यहां पे एक बहुत बड़े क्रूड ऑयल होने का सबूत या जो संभावना है ये ओएनजीसी को पहले से ही थी। और जैसे ये खबर आई ओएनजीसी ने सोचा शायद यही वक्त है कि हम यहां पे डीप ड्रिलिंग करके ये क्रूड ऑयल को निकाल सकते हैं। उम्मीद करते हैं जो ये ओएनजीसी की उम्मीदें हैं वो हमारे लिए कारगर हो और हम इस 300 किलोमीटर का जो क्षेत्र बताया जा रहा है उसकी शायद शुरुआत यहीं से हो रही है। और ये उत्तर प्रदेश की कहीं ना कहीं किस्मत को भी बदल सकता है। आप सभी जानते हैं कि किस तरीके से अरब कंट्रीज का इस क्रूड ऑयल ने पूरा का पूरा जो खाका है वो बदल के रख दिया। तो ओएनजीसी के इस ड्रिलिंग का क्या रिजल्ट निकलेगा हम आपको बताते रहेंगे। ऐसी खबरों के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वेरी वेरी थैंक यू एंड हैव ए गुड डे।